हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा था अनुपात समानुपात का अगला भाग। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के देखेंगे क्वेश्चन आज। तो 11वां क्वेश्चन है यहाँ पे a अनुपात b बराबर है 5:7 तथा b अनुपात c बराबर है 6:11। तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, हमने पीछे जो विधियां बताई हैं उसके माध्यम से सॉल्व करेंगे। a अनुपात b को लिखेंगे और अनुपात c को लिखेंगे, क्योंकि तीन ही अंकों के बीच यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो ए बी की वैल्यू 5:7 है और बी सी की वैल्यू 6:11 है। करेंगे यहाँ पे भी 6 मान लेंगे और यहाँ पर 7 मान लेंगे, क्योंकि इसके बगल की संख्या यही है। अब कर लेंगे 5 छंग 30 हो गया और 7 छंग 42 हो गया। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा हो सकता है कटे, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 गुणा 6 अनुपात 6 गुणा 7 अनुपात 7 गुणा 11। अब देखिए दोस्तों, कोई सी संख्या कट रही है क्या। देखिए इसमें 6 है, इसमें 6 है, लेकिन इसमें नहीं, इसमें 7 है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं। इसका मतलब कोई भी संख्या नहीं कटेगी। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 7 छंग 42 हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। 30 42 77 11वां क्वेश्चन है। 30 42 77। 12वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12वें क्वेश्चन में क्या है। 1/x 1/y 1/z 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर है 2:3:5। तो x y z बराबर क्या होगा। x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। बहुत ही आसान तरीका है सॉल्व करने का, कुछ नहीं करना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हम करते क्या हैं। सबसे पहले अब हमारे पास देखिए 1/, की वैल्यू दे रखी है, बटे में वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसमें इसके बराबर हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब इसकी गुणा हम इनमें कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन हमें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है इस प्रकार से। अब देखिए क्या करेंगे। हमने एक क्वेश्चन बताया था पहले शुरू में कि अगर हम इन चीज़ों को अलग करते हैं, किसी संख्या से अलग करते हैं, उन्हें बटे में लिख लेते हैं। अगर हम वापस उसी रूल में जाएंगे तो क्या करेंगे, उस संख्या को वास्तविक संख्या में लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ से इन्हें ऊपर इसका मान 1 है तो इन्हें बटे में से हटाएंगे तो इन्हें बटे में कर लेंगे। जैसे x अनुपात y अनुपात z को अगर हम लिखाएं तो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ से बटे हटाया वो इधर जाके फिट हो गया, ऐसे मानिए। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे। हमने बताया था कि तीनों जो नीचे संख्याएं हैं या जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा भाई, 6 पंजे 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। हम इसमें 1/2 में गुणा 30 की करेंगे, अनुपात 1/3 में गुणा 30 की करेंगे, अनुपात 1/5 में भी गुणा 30 की करेंगे। अब देखिए 15 बार ये जाएगा, 10 बार ये जाएगा और 5 छंग 30 बार 6 बार ये जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा 15:10:6। और क्या ये कटेगा, अब ये नहीं कटेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13वां। तेरहवें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 2a बराबर 3b। देखिए 2a बराबर है 3b बराबर 4c, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये पूछा गया। मैं इसे भी रब कर देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे a दो, मतलब a क्या है, हम यहाँ पे कोई वैल्यू मान सकते हैं, व्यक्ति का नाम है। 2a हैं, 2 व्यक्ति हैं, वो 3b यानी बॉय मान सकते हैं, 3 लड़कों के बराबर हैं। और वही 3 लड़के 4c इसे औरत मान सकते हैं, औरत के बराबर हैं। कुल मिला के काम जितना कर रहे हैं सब बराबर कर रहे हैं, इस तरह से मान सकते हैं। तो हम अगर इन a b c की वैल्यू अलग अलग निकालनी है तो क्या होगा, देखिए हमने पहले बताया ये गुणा में है। अगर हम इन्हें अलग निकालेंगे, इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका जो हमारा लेंथी होगा, जैसे 2a बराबर है 3b के, तो पहले हम इन ab का मान निकालेंगे, तो a बटे b बराबर हो जाएगा 3/2। क्या ये समझ में आया भाई? क्या किया है, a को यहीं लिया, b इधर से आके गुणा में है, इधर नीचे आ गया, और ये 2 इधर गुणा में है, ये इधर नीचे चला गया, ठीक है, ये आ गई। अब हम bc की वैल्यू निकाल लें, यानी 3b बराबर है 4c के, तो b बटे c से नीचे आ जाएगा, और 4 ऊपर ऐसे ही रहेगा, और 3 ये जाके नीचे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a अनुपात b अनुपात c, a की वैल्यू 3 है, b की 2 है, यहाँ पे b की 4 है, और c की 3 है, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करें भाई, यहाँ पे कोई संख्या ले लें, कोई भी संख्या मान सकते हैं, इसकी इसमें ऐसे कर सकते हैं, या यहाँ पे 4 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए, क्योंकि ये संख्या है। कर लेंगे, 4 तिया 12 हो गया। चलो इसे लिख सकते हैं 3 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 4 अनुपात 2 गुणा 3। अब देखिए काट लेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 3 दूनी 6 हो गया, और ये अनुपात 4 हो गया, अनुपात 3 हो गया। इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका देख लीजिए, ये तो लेंथ ही था थोड़ा सा। अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्याएं हैं गुणा में जब दे रखी हों, तो हम उन्हें इनसे अलग करने के लिए बटे में लिख लेते हैं। जैसे a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के, ठीक है। ये इससे अलग किया, इनकी वैल्यू ये हो गई, a की वैल्यू ये है, b की ये है, c की ये है। नीचे वही, अब हम इनका एलसीएम लेंगे भाई। क्या एलसीएम हो जाएगा भाई, 4 तिया 12, 12 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और 4 से भी कटेगा। अब क्या करेंगे भाई, 1/2 गुणा 12 अनुपात 1/3 गुणा 12 अनुपात 1/4 गुणा 12। देखिए इससे कटा 6 बार, इससे कटा 4 बार, इससे कटा 3 बार, तो क्या आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ये इसका आंसर। इस तरीके से आप बेहतर कम समय में और जल्दी फास्टली कर पाएंगे, जैसी आपकी इच्छा हो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14वां। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है दोस्तों, यदि a, ठीक है, a/3 a/3 बराबर है b/4 के, बराबर है c/5 के, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, ये है। देखिए दोस्तों, बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा देखिए हर टाइप के हमें क्वेश्चंस आने चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हम करें क्या, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसकी इसमें गुणा करें, इसकी इसमें करें, इसकी इसमें करें, इसकी इसमें करें, थोड़ा सा लंबा भी होगा, लेंथी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम इसे अलग कर लें, ठीक है, जैसे हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे, 4a
4a बराबर 3b के, ठीक है, और a बटे b बराबर हो जाएगा 3/4 के, ठीक है, a बटे b बराबर 3/4। और अगर हम अब इसकी कंपेयर इससे करें तो b/4 बराबर c/5। अब यहाँ पे देखिए b बटे c बराबर हो जाएगा 4/5 के। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, अब हमारे पास सभी की वैल्यू है उपलब्ध हैं। ए की वैल्यू रख देंगे, बी की वैल्यू रख देंगे और सी की वैल्यू रख देंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है 3:4 और बी सी की वैल्यू कितनी है 4:5। कोई प्रॉब्लम। दोनों की देखिए वैल्यू इसकी समान है क्योंकि बी की वैल्यू भी यहाँ इतनी है और इसकी भी इतनी है। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है? कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है। अब देखिए दोनों की वैल्यू जब दोनों बराबर हैं तो ऐसे लिख लेंगे 3, 4, 5। तो सीधा सीधा सा 3:4:5 भी लिख सकते हैं। ये आ गया। ये तो था हमारा थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब हमें शॉर्ट मेथड क्या करना है दोस्तों। अगर हमें इस तरह से वैल्यू दे रखी हो बटे में, इनका मतलब क्या है, ये बटे में ही तो हैं, ठीक है, ये क्या है बटे में है। अब ये बटे में है तो हमें गुणा में लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। हम सीधा सीधा अगर इस तरह से वैल्यू दे रखी हो तो हम a/b/c के पूछ ले तो सीधा सीधा 3:4:5 लिख सकते हैं उन्हीं संख्याओं को, क्योंकि इस जो ऊपर संख्या होती है उसका मान वही होता है, हर उसमें रेशो में यही होता है, जो ऊपर संख्या है वही मान उसका नीचे वाली संख्या होती है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे भाई अगला 15वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15वें क्वेश्चन में कि यदि a बराबर है b/3 के तथा b बराबर है c/2 के तो a/b/c बराबर क्या होगा। ये हमसे पूछा गया है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हटके सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझेंगे। b जो है वो b का 1/3 भाग है। b का 1/3 भाग निकालिए, a की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम b का भाग निकालें तो c का आधा कर देंगे, तब जाके कहीं b की वैल्यू निकलेगी। इसका मतलब c तो बहुत बड़ा है, उससे छोटा b, और a तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे तो a बराबर b/3 है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखिए इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें कर लेंगे तो ये 3 इधर जाएगा a के साथ, तो 3a हो जाएगा। आप ऐसे मत करिए, b इधर ऊपर गुणा में ऊपर है, इधर आके नीचे हो जाएगा, तो a/b बराबर हो जाएगा 1/3 के। कोई प्रॉब्लम। a और b की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार अब यहाँ पे देखिए b और c की वैल्यू देखेंगे तो b c की वैल्यू क्या हो जाएगी, b बराबर है c/2 के, c b के नीचे आ जाएगा, c बराबर 1/2 के। अब हमारे पास a b की और b c की वैल्यू आ गई हैं। हम अब यहाँ से सीधा पुट कर देंगे a/b/c में। तो a b की वैल्यू कितनी है, a की 1 है, b की 3 है और यहाँ पे b की 1 है और c की 2 है। अब कर लेंगे भाई, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1:3:3:6, 1:3:6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 1, 3, 6, तो कौन सा होगा हमारा, पहला ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे और भी मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अगले भाग में कराएंगे कुछ क्वेश्चन। चलिए मिलेंगे इस अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।